नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। आज हम बात करेंगे भक्तों। देखिए, हम अक्सर ये सुनते रहते हैं कि हमारे आसपास के लोग जो है आज उस तीर्थ में गए हैं, आज वहाँ गए हैं, आज वहाँ गए हैं। ये बहुत ही सुंदर और आनंददायक बात है कि लोगों में तीर्थों का रुझान बढ़ रहा है, भगवान के प्रति आस्था बढ़ रही है। लेकिन फिर भी हम लोग भोग भोग रहे हैं। कैसे भोग? क्योंकि हमें पूर्ण ज्ञान है ही नहीं कि तीर्थ है क्या, कहाँ से आए हैं और कैसे वो तीर्थ प्रकट हुए हैं, किन लोगों ने उन तीर्थों को बनाया है। बस एक दूसरे की कहा सुनी करके हम उन बातों पर भरोसा करके, विश्वास करके, और कैसी भावना हम वहां पर लेकर के जाते हैं। तो महाराज, ये शिव पुराण के माध्यम से मैं ये आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मोक्षदायक पुण्य क्षेत्र तीर्थ है और उन तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी शब्द इस पुराण में यूज किया गया है। तो देखिए महाराज, अगर आप पुण्य अर्जित करते हैं तो पाप भी उतना ही लगता है। छोटा सा किया हुआ पुण्य आपको बहुत बड़ा फल दे जाता है तीर्थों में, और छोटा सा किया हुआ पाप भी आपको बहुत बड़े पाप का भागी बना सकता है। तो ये शिव पुराण के माध्यम से मैं आप लोगों में ये सिर्फ इसीलिए कि आप लोग जागृत हो जाएं। अगर आप तीर्थों में जाते हैं, अगर आप पुण्य क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो वहां जा करके मनुष्य को क्या भाव लेकर के जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए और वहां जा करके क्या करना चाहिए, ये सटीक जानकारी जो है इस वीडियो से आप लोगों को मिलने वाली है। तो मेरे इस चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इस वीडियो को जितने लोगों तक आप पहुंचाएंगे उतने ही आपको पुण्य फल मिलेगा। क्योंकि देखिए, इसमें वही कहा गया है कि पुण्य सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप कुछ दान करोगे तो ही पुण्य मिलेगा। कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार से पाप भी होते हैं और तीनों ही प्रकार से पुण्य भी अर्जित होते हैं। तो इस अच्छी जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जो भी जानकारी होती है मेरे वो सिर्फ और सिर्फ मैं पुराणों से पढ़ करके आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। तो पुण्य का भागी भरने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छे लगे ये जानकारी तो, और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। तो हम जानते हैं, शिव पुराण कहती है महाराज कि पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है और भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को, देखिए भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्रों का निर्माण किया है। तो जो भी भगवान शिव के क्षेत्र हैं, जहां पर भी, जैसे केदारनाथ, ऐसे पृथ्वी पर कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे शिवलिंग नहीं है, जहाँ पर भगवान शिव विराजमान नहीं है? तो जो भी पूरी पृथ्वी, पूरा भूतल ही शिव क्षेत्र है। तो उस पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ, जितने भी पुण्य स्थल बने हुए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वो भगवान शिव की आज्ञा से ही, भगवान शिव ने ही स्वयं उनका निर्माण किया है। ये शिव पुराण कह रही है महाराज, मैं नहीं कह रही हूँ। अब आगे इसमें लिखा है कि कुछ तीर्थ ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने देवताओं और ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है। यानी कि देवता और ऋषियों ने वहां पर वास किया है, इसलिए उनमें तीर्थ तत्व प्रकट हो गया है, इसलिए वो तीर्थ बन गए हैं। वहां पर बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि या देवताओं ने उधर वास किया है, तो इसलिए वो तीर्थ बन गए हैं। महाराज, आप तीर्थों की महिमा को समझिए कि शिव पुराण क्या कह रही है, और हम वहां जा करके इतने हल्के में ले लेते हैं कि उसको एक बहुत, सब लोगों के लिए तो मैं ये बात नहीं कह सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं कह सकती हूँ, क्षमा कीजिएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तीर्थों पर कुत्ते ले जा करके सेल्फी पोस्ट करते हैं। पिकनिक स्थल लोगों ने बना के रखा हुआ है कि तिलक लगाया, राधे राधे बोल दिया, पोस्ट कर दिया। नहीं, आप करो, लेकिन मन में क्या भाव लेकर के जाओ। सिर्फ पोस्ट करने के लिए तो तीर्थ नहीं है, पिकनिक के लिए बिल्कुल भी तीर्थ नहीं, और बहुत से स्थान है आप वहां पर जा सकते हैं,
लेकिन ये ऐसे चीजें करके आपको पाप का भागी नहीं बनना है। पोस्ट अवश्य करें, मैं ये नहीं कहती, समय के अनुसार चलना चाहिए, पोस्ट अवश्य करें। मैं भी इंटरनेट का ही सहारा लेकर ये जानकारी आप तक पहुंचा रही हूँ, लेकिन बहुत ही सद्भावना के साथ अक्षरों का, शब्दों का ऐसा चयन करें जिनमें आपको भक्ति भाव झलके, जिसमें कि लोग उस तीर्थ को इस भाव से पोस्ट करें कि मैं भी यहाँ आई हूँ, मैंने अपना कल्याण किया है, मेरी इस पोस्ट को देख करके और भी लोग यहाँ आए और अपना कल्याण करें। यही भावना रख करके आप पोस्ट करें, अन्यथा बिल्कुल भी आप कहीं और पिकनिक मना सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि ये क्षेत्र कैसे हैं, जहां पर देवताओं ने वास किया है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने वास किया है, तो इसलिए ये इनमें तीर्थ तत्व प्रकट हो गया है। और बहुत से ऐसे तीर्थ क्षेत्र हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को, देखिए अब क्या करना चाहिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये तीर्थ आए कहाँ से, कैसे ये तीर्थ तत्व प्रकट हुआ, कैसे ये पुण्य क्षेत्र प्रकट हुए, ये आपको जानकारी मिल गई है। अब हमें वहां जाकर करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, लिखा हुआ शिव पुराण कहती है कि तीर्थों में या पुण्य क्षेत्रों में जाकर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि कार्य ही करने चाहिए, अन्यथा रोग, दरिद्रता और मूर्खता आदि दोषों का मनुष्य भागी होता है। देखिए महाराज, कितनी बड़ी महिमा है तीर्थों की। अगर आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं तो इसीलिए चेतावनी शब्द इसमें प्रयोग किया गया है कि तीर्थों में जाकर के बहुत सावधानी से आपको कार्य करना है, सिर्फ स्नान, दान और जप करना है, और कोई ऐसी चीजें नहीं करनी है, अन्यथा आप रोगों के, दरिद्रता के और मूर्खता के दोष आपके भाग्य में आ जाएंगे। और कहते हैं कि जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर स्वयंभू तीर्थों में वास करके और उसकी वहां पे मृत्यु हो जाती है, जो तीर्थ स्वयं प्रकट हुए हैं, स्वयंभू तीर्थों में जो वास करके मरता है, उसे पुनः मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो महाराज बहुत बड़ा महत्व है तीर्थों का। कहते हैं कि पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है, और पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय इसलिए मनुष्य को थोड़ा सा भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बहुत ही सावधान होकर हमें तीर्थों में वास करना चाहिए। तीर्थों में जो है हमें क्या भाव लेकर के तीर्थ करने चाहिए, वहां पर अगर कोई मनुष्य निवास करने का भी आजकल ये प्रचलन हो गया है कि मैं वृंदावन जाऊंगा, वहां पे फ्लैट खरीद के वहां पे वास करेंगे, तो कैसी प्रवृत्ति, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर मानसिकता है ये, अगर आपकी ऐसी मानसिकता है, लेकिन क्या भाव लेकर के हमें वहां निवास करना चाहिए। देखिए शिव पुराण कहती है, सदाचार, उत्तम वृत्ति और सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए मनुष्य को, विद्वान मनुष्य को तीर्थ में निवास करना चाहिए। इसके अलावा और दूसरी कोई प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उसको फल नहीं मिलता है। ये साफ साफ लिखा गया है महाराज, तो सावधान हो जाएं। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है, थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है, और सावधान होइए। और वहां किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से, देखिए ये तो मैंने बताया पाप और पुण्य थोड़ा सा किया हुआ भी बहुत बड़ा फल देता है। यही तीर्थों की महिमा है महाराज। और अगर आप वास करने का सोच रहे हैं तो उसके पुण्य संकल्प से ही, मात्र संकल्प कर लेने से ही कि मैं आज से यहीं पे वास करूंगा, इस बद्री आश्रम में, इस केदार क्षेत्र में ही वास करूंगा, या वृंदावन में वास करूंगा, या मथुरा में वास, इस पुण्य क्षेत्र में, या काशी में, बनारस में ही आज से मैं वास करूंगा, इस संकल्प मात्र से महाराज क्या होएगा, पुण्य संकल्प से ही उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, संकल्प मात्र से। तो देखिए तीर्थों की कितनी बड़ी महिमा है, और उसको हम ऐसे अन्यथा ले रहे हैं। संकल्प मात्र से ही
तत्काल यानी कि उसी क्षण सारे उसके किए हुए जीवन के पाप छोटे बड़े नष्ट हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है महाराज। और सुनिएगा, तीर्थवास जनित पुण्य यानी कि तीर्थ में वास करते हुए जो हमने पुण्य कमाए हैं, वो चाहे कायिक है, वाचिक है और मानसिक, वो सारे पापों का नाश कर देते हैं। चाहे हमारे कायिक यानी कि हमारे शरीर से वो कोई पुण्य बना हो, हमारी वाणी से यानी कि वाचिक यानी वाणी से कोई पुण्य बना हो, या मानसिक या हमारे मन के सोचने से कोई पुण्य बना हो, तो ऐसे पुण्य अगर आप तीर्थ में वास कर रहे हो और ऐसे पुण्य अगर हमसे बन जाते हैं, चाहे वो कायिक हो या वाचिक हो या मानसिक हो, वो हमारे समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं महाराज। और कहते हैं कि तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप भी, अब देखिए कायिक और वाचिक का तो आप क्या ही करोगे। वाचिक यानी कि किसी के बारे में आपने बोल के किसी को गाली गलौज कर दिया, किसी के बारे में बुरा भला कह दिया, गलत शब्दों का प्रयोग करके किसी को हानि पहुंचाई, किसी के मन को दुखाया, तो ये वाचिक पाप बन गया। और शरीर से अगर किसी के साथ मारपीट करी, किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया, यानी कि ये कायिक पाप हो गया। तो इनको तो महाराज आप छोड़ ही दीजिए। तीर्थ में रह करके मानसिक पाप भी, यानी कि किसी के बारे में सिर्फ गलत सोचना मात्र पाप अगर आपसे हो गया है तो वो वज्रलेप हो जाता है। कितनी बड़ी बात है, कितना महत्व है तीर्थों का, कितनी महिमा है तीर्थों की महाराज के। वहां पर हर चीज छोटी से छोटी की हुई भी कितनी बड़ी हो जाती है। तो समझिए इन तीर्थों की महिमा को। वहां पर जाकर के कोई भी ऐसी धारणा मन में लेकर के हमें नहीं जानी चाहिए तीर्थों में कि किसी के लिए बुरा सोचे कि देख मैं आ गई, मेरे पर भगवान की कितनी कृपा है, वो नहीं आ पाई। अरे तुम क्या सोच के जा रहे हो भगवान के दर्शन करने? भगवान को उस धरती पर आप जितनी देर रहते हो, लोग ऐसा अभिमान करते हैं, अरे इतनी भीड़ थी वहां पे, मेरे तो इतने सुंदर दर्शन हो गए, तुम तो पीछे रह गई, तुम्हारे तो दर्शन ही नहीं हुए। इसका अभिमान करते हैं बहुत लोग। तो बहुत गलत है महाराज। उस भूमि पर आप पहुंच गए तो भगवान की कृपा आप पे हो ही गई है। आपको बिल्कुल भी किसी के लिए, मैं कह रही हूं इसमें साफ साफ मैं नहीं कह रही, ये शिव पुराण कह रहा है कि मानसिक पाप भी वज्रलेप हो जाते हैं। और महाराज इनको काटने के भी तरीके बताए गए हैं। कहते हैं अगर आपके मानसिक और ये वज्रलेप हो जाता है और ये कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता, कई कल्प, सोचिए। तो ये कटेंगे कैसे? तो वैसे पाप केवल ध्यान से ही कट सकता है। आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, ध्यान में ही बैठना पड़ेगा, नहीं तो कल्पों कल्पों तक ये मानसिक पाप, ये वज्र लेप, ये पाप आपका पीछा नहीं छोड़ेगा महाराज, और सब कुछ जो है नष्ट हो जाएगा। और वाचिक पाप अगर हमसे बन जाए तो वो कैसे नष्ट होगा? वो जप से नष्ट होगा महाराज। आपको जाप करना पड़ेगा, अपनी वाणी से जितना हो सके जाप करना पड़ेगा, तभी आपका वाचिक पाप जो है नष्ट होगा। और अगर कोई कायिक पाप यानी कि आपके शरीर से, आपकी काया से अगर आपसे कोई पाप बन जाता है जाने अनजाने, तो कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से ही नष्ट होगा। इतना कठोर तप आपको करना पड़ेगा जिसमें आपका शरीर, आपको सुधी ना रहे, आप सिर्फ जप करते तप करते जा रहे हैं कठोर, और आपका शरीर सूखने लग जाए। तो इतने शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से ही ये पाप नष्ट होगा। और कहा गया है, देखिए आजकल क्या है कि हम धन कमाने में इतना लगे हुए हैं कि धन के उपार्जन में से बने हुए पाप जो है वो कैसे नष्ट होंगे? तो महाराज उसके लिए दान कीजिए। धनोपार्जन से किए हुए पाप दान से नष्ट होते हैं, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी उनका नाश नहीं होता। आप चाहे जो कुछ कर लो, उनका नाश नहीं होगा। अगर आपने धन कमाने के लिए, कमाते समय आपसे कोई पाप बना है, व्यापार कर रहे हैं, उनसे धन कमाने किसी भी तरह से आपसे पाप बना हो, तो वो पाप आपका सिर्फ और सिर्फ दान से ही नष्ट हो सकता है महाराज।
और कहा गया है कि कभी कभी अतिशय मात्रा में बढ़े पापों से पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए महाराज हमें तीर्थों में जाकर के जो है ध्यान देने योग्य बात है। वैसे तो हमें ऐसी अपनी मानसिकता रखनी चाहिए कि हमें पाप करने ही क्यों हैं, लेकिन फिर भी कलयुग है, गृहस्थ हैं, फिर भी बन जाते हैं। तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। अगर जाने अनजाने ना चाहे भी अगर हमसे पाप बन जाए तो हमें क्या करते रहना चाहिए, अपना गृहस्थ जीवन जीते समय उसके साथ साथ हमें क्या करना है, देवताओं की पूजा, जिस भी भगवान को आप मानते हो उसकी पूजा हर रोज पूजा करो महाराज, हर रोज नाम जप करो, ब्राह्मणों को दान, अगर अधिक तप नहीं कर सकते, नहीं तो थोड़ा सा अपने घर में हवन तप, थोड़ा सा नाम जाप, ये करने से, या अगर आप तीर्थों में अगर आप चले जाते हो, चलो ठीक है घर में रहकर नहीं कर सकते हो तो वहां पर आप लेके मेरे को 11 माला तो करनी है, जब तक मैं तीर्थ में वास कर रही हूँ 21 माला करनी है। तीर्थ में जाऊंगी तो अब की बार जाऊंगी तो वहां पे गंगा किनारे बैठ के मैं इतनी माला का इतना जाप तो करूंगी ही। महाराज ये छोटे छोटे जो संकल्प है ये करने से, ये सब करने से हम लोग जो है अपने जो हमसे पाप हुए हैं उन पापों के भोग को मनुष्य जो हो वो सहने योग्य हो जाता है। पाप नष्ट नहीं होते, क्योंकि जो हमसे बन चुके हैं पिछले जन्म में पाप, जो हमारा प्रारब्ध बन चुका है वो तो भोगना ही है। प्रारब्ध को ये जान लीजिए आप कोई भी नष्ट कर ही नहीं सकता है, वो हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम भगवान का नाम लेंगे, उनकी पूजा, उनके नाम का आसरा लेकर के उनकी पूजा में अगर हम लगे रहेंगे तो उन पापों को मनुष्य भोगने और सहने योग्य हो जाते हैं। इसलिए शिव पुराण कहती है महाराज कि सुख चाहने वाले व्यक्तियों को पापों से बचकर ही तीर्थ में वास करना चाहिए। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसी के साथ हम बहुत प्यार और सद्भावना के साथ बोलेंगे, और मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि कमेंट में भी लिखिएगा ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, बहुत प्यार से बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।